हाय। कैसे हैं आप सब? कोविड का स्पाइक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले 4 दिनों में केसेस 2 लाख के ऊपर आए हैं और आने वाले दिनों में भी लग रहा है कि ये बहुत जल्दी कम नहीं होने वाला है। सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही हैं, लेकिन चूँकि केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ गए हैं कि दिक्कतें होनी थी जो स्वाभाविक हैं। सभी लोग हड़बड़ाहट में हैं, बेतहाशा हैं, चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, टेस्टिंग्स भी बढ़ रही हैं, तो केसेस भी बढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी इन सब चीज़ों से कैसे छुटकारा पाया जाएगा। कुछ राज्यों ने ब्रेक द चेन या कर्फ्यू, 1 डे कर्फ्यू करके या वीकेंड लॉकडाउन करके लॉकडाउन्स भी लगाना चालू कर दिया है और हो सकता है कि हमारी भारत सरकार भी कुछ दिनों में संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ जाए। संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ना तो ठीक है, लेकिन हम सभी को मालूम है पिछली बार के अनुभव की वजह से कि लॉकडाउन की वजह से कितनी दिक्कतें आई थी। स्टूडेंट जो बाहर थे वो परेशान थे, जो मज़दूर और गरीबी तबका था वो भी परेशान था, मिडिल क्लास तो परेशान था लेकिन वो कह नहीं पाता और कहता है तो कोई सुनता नहीं। सभी परेशान थे, तो हो सकता है ये लॉकडाउन लग जाए। ये वीडियो को बनाने का 2 उद्देश्य है। एक तो आप लोग कोविड से बचिए, जितना हो सके मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और जितनी भी चीज़ें हैं उसको करिए। दूसरा उद्देश्य जो बहुत बड़ा उद्देश्य था कि मेरे को कल एक कॉल आया कि सर मार्केट बहुत डाउन है, आप इन्वेस्ट कर दीजिए कुछ पैसे, क्योंकि पिछली बार जैसे लोगों ने 20,000 या 22,000 तक का मार्केट जा चुका था, शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो मार्केट जा चुका था, तो लोगों ने इन्वेस्ट किया और बाद में 45-50,000 के आसपास का मार्केट गया तो लोगों ने कमाया। तो मेरे को फ़ोन आया कि सर आप कर दीजिए, इस बार भी ऐसे ही होगा। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही 2 उद्देश्य है कि मैं ये बात बता सकूँ आपको कि अभी की इस कोविड सीज़न में पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं और किसी को नहीं मालूम कि आगे अगले कुछ दिनों बाद क्या होगा। तो एक तो सतर्क रहिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है, मतलब आपकी जो इनकम है, आय है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, तब तो आप इस स्टॉक मार्केट में इस समय इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कीजिए, आप सोच सकते हैं उसके लिए। इसके बारे में मैं भी बात थोड़ी देर बात करूँगा। लेकिन जो मिडिल क्लास है या गरीब तबका है, जिसके पास हैंड टू माउथ मनी है या सैलरी है, तो अगले 6 से 8 महीने तक का वो पैसा या तो अपने घर पे रखे या तो बैंक के एफडी या फिर इन नॉर्मल सेविंग बैंक में रखे और ये स्टॉक या शेयर मार्केट, ज़मीन, प्रॉपर्टी, इन सब के चक्कर में अभी ना फंसे कि अभी सस्ता है तो पैसे कमाने के अच्छे मौके। पैसे कमाने के मौके आप बाद में भी आएंगे अगर आप सही सलामत रहे, लेकिन अगर आप हैंड टू माउथ हैं सैलरी से, या फिर अगले 6 या 8 या 10 महीने की सैलरी आपके मतलब इतनी इनकम नहीं कि उसको मैनेज कर सके, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, जॉब चली जाए या कुछ हो जाए, किसी को भी कोई बीमार हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है इस अनसर्टेनिटी की दिनों में। तो इन सब चीज़ों से अभी थोड़े दिनों के लिए दूर रहिए, मत कमाइए पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कमा लेंगे, लेकिन अभी आप इन पैसे को अपने पास रखिए अनसर्टेनिटी के लिए, ज़रूरतों के लिए। मत कीजिए इन्वेस्ट, आने दीजिए। किसी का ये फ़ोन आता है कि भैया स्टॉक मार्केट में कम है या यहाँ की प्रॉपर्टी का डाउन कम है, बाद में नहीं मिलेगा। हो सकता है ना मिले या ना मिले, ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अभी आप हैंड टू माउथ हैं सैलरी से या फिर उतने पैसे ही हैं जितने में आपकी फैमिली चल रही है, तो 6 से 8 महीने का पैसा बचा के रख लीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। ठीक है? और इन सब चक्करों में अभी मत फंसिए, वो बाद में आएगा दौर या समय आएगा तो कीजिएगा, अभी एकदम मत कीजिए। अभी आप अपने और अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए। ठीक है? दूसरा, अभी जो मैंने बोला कि जिनके पास बहुत पैसे भी हैं, मैं भी उनसे भी गुजारिश करूँगा कि सर पैसे तो आप कमा लोगे, इनकम तो आप कमा लोगे मनी टर्म में, लेकिन अगर आप जो गरीब लोग हैं या फिर जो भी लोग हैं जिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गरीब को दीजिए, किसको दीजिए, जो आपको भी सही लगे, उन ज़रूरतमंद लोगों को इस समय मदद कर दीजिए। जिनकी जिनकी जॉब जा रही है, जिनको फाइनेंशियल दिक्कत है, उनकी मदद कर दीजिए। आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपको जरूर रिटर्न देगा। हो सकता है मॉनेटरी अभी ना मिले, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है और आपको
आपका इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और पिछली बार की तरह अगर आप दे भी रहे हैं ना, तो फ़ोटो मत खिंचवाइए कि बेचारे बहुत से लोग आते ही नहीं इसी चक्कर में कि आप 5 किलो चावल दोगे, 2 किलो दाल दोगे और फ़ोटो खिंचाने चले जाओगे कि मैंने दिया। दान ऐसा दीजिए कि एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता ना चले। दान दीजिए, दान को दान मना नहीं है, लेकिन ऐसा दीजिए कि लोगों को पता भी ना चले और आपका भी काम हो जाए। क्योंकि जो जिसको देखना है, ऊपर वाले को देखना है, वो ऊपर वाला देखेगा, ज़रूर देखेगा। और उसी हिसाब से आपको बरकत, तरक्की, आपके इन्वेस्टमेंट का फल जो भी कह लीजिए, ज़रूर मिलेगा। तो मेरा आप लोगों से भी यही निवेदन है कि आप इस कठिनाई के दौर में लोगों का साथ दीजिए, क्योंकि सब बचे रहेंगे तो सब चलेंगे आगे, नहीं तो खाली हाथ कुछ भी नहीं बचेगा, जैसा अभी माहौल देख के लग रहा है, ये न्यूज़ देख के लग रहा है। क्योंकि मैं भी घर पे ही बैठा हूँ तो मैं कह नहीं सकता कि हाँ कितना है, लेकिन न्यूज़ देख के और खबरों को देख के पढ़ के लग रहा है कि इस बार पिछली बार से तो ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जिनके पास है भी वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके लोगों की मदद करने में लगाइए। तो जो भी आपको लग रहा हो कि हाँ ज़रूरतमंद है, आप उसको दीजिए। ऊपर वाला ज़रूर आपकी इस इन्वेस्टमेंट को देखेगा और उसी के हिसाब से आपको फल देगा। और जो मिडिल क्लास है भैया, शेयर मार्केट से दूर रहिए, इतना ही कहना है अभी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।